चमत्कार को नमस्कार है। इस चमत्कार को नमस्कार है क्योंकि यह न सिर्फ सार्वभौमिक है बल्कि सर्वकालिक भी। यही कारण है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार इसे महसूस किया जाता रहा है और इसे नमस्कार भी किया जाता रहा है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने भी इस पर चर्चा किया है। उन्होंने सत्ता के तीनों प्रारूपों में करिश्माई सत्ता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और वो कहते हैं इसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है। हालांकि आप सभी जानते हैं यह जो चमत्कार को नमस्कार है की परंपरा वैश्विक स्तर पर रही है, इसका एक सबसे अच्छा प्रमाण अगर देखें तो विश्व के जितने भी धर्म हैं, चाहे पूरब हों चाहे पश्चिम के या कहीं के भी, सभी धर्मों के पौराणिक कथाओं में जितने भी नायक हैं सब चमत्कार से भरे हुए हैं और जिसकी वजह से आज भी हमारे बीच पूजनीय है। और आज आधुनिक दौर में भी देखा जाए तो भारतीय संदर्भ में अगर महसूस करें तो भगवान रजनीश जिन्हें ओशो कहते हैं, चंद्रा स्वामी जैसे सबसे बड़े तांत्रिक, राम रहीम जैसे गुरु, आसाराम जैसे कथाकार, इन सब के चमत्कार को लगातार नमस्कार किया जाता रहा है। ये सही है कि समय के साथ इनका चमत्कार कम भी हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों, इस पर जरा सोचें तो होता क्या है। एक समय के बाद जो इनके चमत्कार हैं उस चमत्कार का नकदीकरण होने लगता है। हालांकि बहुत पहले चाणक्य ने इसको बताया था और उनका बहुत अच्छा उद्देश्य था। उन्होंने एक सिद्धांत इस संदर्भ में दिया था, इनकैशमेंट ऑफ बिलीफ, अर्थात विश्वास का नकदीकरण। सरल शब्दों में कहें तो चाणक्य कह रहे थे कि मंदिरों में विश्वास जब मुद्रा में बदलेगा तो उस मुद्रा से हम सड़क का, सराय का, औषधालय का, पाठशाला का निर्माण करेंगे और अपने राज्य का सर्वांगीण विकास करेंगे। यहाँ तक तो सही था, उद्देश्य बहुत बढ़िया था। लेकिन समस्या कब आती है, जब उस चमत्कारिक व्यक्ति के अंदर यह जो इस इनकैशमेंट ऑफ विलिश का सिद्धांत है, यह अहम की भावना में आ जाता है। और जब ये अहम की भावना में आ जाता है तो वहीं वह चमत्कारिक व्यक्ति की सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है। और परिणाम क्या होता है कि समय के साथ उसका चमत्कार कम होने लगता है और इससे बहुत संत बच नहीं पाए हैं। अपवाद में कहीं कहीं देखेंगे तो कुछ एक संत जो बचे हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत के संत रहे हैं देवराहा बाबा, वे इससे बचे हैं। उनके अंदर इस चमत्कार को लेकर कोई अहंग नहीं था, शायद इसीलिए आज भी वह सम्माननीय बने हुए हैं। यहाँ सोचने और समझने की बात यह है कि यह जो इन लोगों के चमत्कार हैं, इन्हें लगातार और लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए जिसकी वजह से ये और भी चमत्कारिक व्यक्ति बन सके। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि फल लगने के बाद वृक्ष लटकता है और जो वृक्ष लटकता नहीं है वो टूट जाता है। हालांकि वृक्ष के हाथ में दोनों विकल्प हैं, वह या तो लटके या तो टूट जाए। जो लटका नहीं वो टूटा और जो लटक गया सुरक्षित रहा, फल दिया, विकास किया, सम्मान पाया। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर चमत्कार किसी में है
तो उसके नमस्कार की महिमा तभी तक रहेगी जब उस चमत्कार को लेकर उस व्यक्ति के अंदर अहम की भावना नहीं आए। आप मेरे इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं, उसको बताएं, कमेंट्स में लिखें। आपके सभी विचारों का पूरे दिल से स्वागत है। धन्यवाद।